आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना किया हुआ एक बहुत बड़ा वादा पूरा किया है कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। हालांकि मायावती ने इनका समर्थन किया है। क्या बातें हैं, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। अखिलेश यादव ने इस पर तमाम क्वेश्चन पूछ डाले। वो क्या है देखिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना किया हुआ एक बहुत बड़ा वादा पूरा किया है, लेकिन अब इससे बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं विपक्षी दलों को। वो दिक्कतें क्या हो रही हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो वादा बता देते हैं कि जो उन्होंने किया और जिसकी वो कुछ दिनों पहले ही वकालत कर रहे थे। कुछ दिनों पहले से हमारा मतलब है पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात को बड़ा जोर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही और इस बात की वकालत की थी। और आज वही किया उन्होंने। उनकी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की मुहर लगा दी है। अब अगले आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल भी पेश किया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि ये बिल पास होता है या नहीं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि आखिर ये है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सा मतलब है कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पर लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग चुनाव कराए जाते हैं, इन दोनों चुनावों को कराए जाने में समय और पैसे की लागत अधिक लगती है। यही दलील सरकार दे रही है। इसी चीज को कम करने के लिए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आ रही है, मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही करा दिए जाएं। लेकिन ये कैबिनेट ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन अभी विपक्षी दलों ने इस पर मंजूरी नहीं दी है। विपक्षी दलों की अपनी दलीलें हैं और उसको जानना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हालांकि मायावती ने इनका समर्थन किया है। क्या बातें हैं, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है। इस बात को समझिए कि ये समर्थन कर रही हैं, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। ये तो रही मायावती की बात, लेकिन अब आते हैं यूपी के राजनीति के एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव के बाद। उन्होंने क्या लिखा वो जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने इस पर तमाम क्वेश्चन पूछ डाले। वो क्या है देखिए। लगे हाथ महाराष्ट्र झारखंड व यूपी के चुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम टाउन नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाती है तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले नगर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनाव को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो वन पर्सन वन ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब टू पर्सन टू ओपिनियन का झगड़ा तो नहीं है। ये अखिलेश यादव के तमाम सवाल हैं जो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूछे हैं, और हालांकि इसका जवाब भी मिलना चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप भी अपना जवाब जरूर दें।